चले जी दानिश बेटा, बिल्ली तो हम आपके लिए ले आए। अब आप ये बताएं कि इसका नाम क्या रखेंगे? स्वीटी। स्वीटी, वाओ, ये तो बहुत प्यारा नाम है, इस जैसा ही है ना? आपको बहुत अच्छी लगती थी ना बिल्लियाँ? यहाँ है मेरे पास। कैसी लगी आपको आपकी ड्रीम कैट? बहुत अच्छी। बस इतनी सी अच्छी? बहुत अच्छी। गुड। हम इसी तरह से आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी सी चीजें लाएंगे। जो जो आपको पसंद होगा वो हम आपको ला के देंगे। वैसे आप हैं कौन जो मेरा इतना ख्याल रखती हैं? हम आपकी मम्मी जान। मगर पापा तो कहते हैं आप मर चुकी हैं। गलत कहते हैं वो। देखें, हम जिंदा है ना आपके सामने। हो ना? मैं आपको आज से मम्मी जान कह सकता हूँ? मम्मी जान क्यों नहीं, बिल्कुल कह सकते। हम हैं ही आपकी मम्मी जान। बेटा, कैसी हो दानिश? कैसी हो? मामा जान मेरे लिए कैट लेके आई है। मामा जान? वो बेटा तुम ऐसा करो, तुम जाके कैट के साथ बात करो। ओके, शाबाश। मामा जान, खैर छोड़ो, बताओ ना तुमने क्या फैसला किया? देखो फायजा, मैं तुम्हारी फैक्ट्री में एक यूनियन लीडर होने के साथ साथ तुमसे उम्र में 10-15 साल बड़ा हूं, और इसके बावजूद भी अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो अब मेरे दिल में एक खौफ हमेशा रहेगा। किस बात का खौफ रहमान? हम तो तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। तुम एक बार कहकर तो देखो। क्या तुम दानिश को उसकी मां का प्यार दे पाओगी? क्या तुम दानिश को उतना चाह सकोगी जितना उसकी... छोड़ो, मेरा मतलब है कि ये सब कुछ करने से पहले तुम ठंडे दिल से सोच लो। सोचें फैसलों को कमजोर कर देती हैं रहमान, और हम फैसला कर चुके हैं। रही बात तुम्हारे दिल में इस खौफ की कि हम दानिश को उसकी मरहूमा माँ जैसा प्यार दे सकेंगे या नहीं, तो उसके लिए हम अपनी आधी जायदाद दानिश के नाम कर चुके हैं। अब बोलो रहमान, क्या ये बात हमारे दिल में दानिश की मोहब्बत को साबित करने के लिए काफी नहीं? प्लीज अब तो हमसे शादी के लिए हाँ कर दो। मेरी भी एक शर्त है। वो शर्त यह है कि मैं तुम्हारी फैक्ट्री में एज यूनियन लीडर ही काम करता रहूंगा और तुम्हें मेरी मेहनत की कमाई रोटी खानी पड़ेगी। बोलो, तुम्हें मंजूर है? बोलो फैजा। ठीक है, हमें मंजूर है, लेकिन हमारी भी एक इल्तिजा है रहमान। कहो। वो ये कि शादी के बाद तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगे। हमारा घर, सिर्फ हमारा, तुम्हारा, हमारा और हमारे दानिश का। बोलो, क्या तुम्हें मंजूर है? बोलो ना रहमान, हम कुछ इतना ज्यादा तो नहीं मांग रहे।
Wow. You know something? You are great. मांगी थी नजदीकियां बढ़ गए फासले होठों पे जो गीत थे बन गए वो गिले बदली तेरी निगाहें सुनी है मेरी बाहें ये आंसू ये आहें दानिश, दानिश, कहाँ जा रहे हो? हम तुमसे पूछ रहे हैं, कहाँ जा रहे हो? तुमने सुना नहीं? कहाँ जा रहे हो? शायद एक लड़की का कत्ल करने। तुम अपने फैसलों में इतने कमजोर कब से हो गए दानिश? एक बात याद रखना, इंसान खामोशी या तो किसी मजबूरी की वजह से इख्तियार करता है या फिर अपनी कमजोरी की वजह से। You're my strongest son. Please do not do this. हम जानते हैं दानिश, हम तुम्हारी सगी मां हैं, लेकिन बाखुदा हमने तुम्हें अपनी सगी औलाद से ज्यादा चाहा है। इतना चाहा है कि आज शायद रहमान होते तो। मामी जान प्लीज, मैं उस शख्स का नाम भी सुनना नहीं चाहता जिसने मेरी रूह को तड़पाया। I love you, मम्मी जान। I love you too, दानिश। Love you too। एक बात तो मानते हो ना कि हमने तुम्हें सिर्फ एक माँ की हैसियत से नहीं, बल्कि एक बाप और एक अच्छे दोस्त की हैसियत से भी पाला है। और तुम्हारे साथ तो हमारा सहेलियों जैसा रिश्ता है। मानते हो ना हमें अपनी सहेली? जी मम्मी जान। तो फिर लाओ
घर में दे। आओ बेटा। क्या हुआ था? कुछ नहीं मम्मी जान, बस वो मैंने सलमान के साथ क्रिकेट मैच पर शर्त लगाई थी और वो मैं हार गया। क्या शर्त लगाई थी? कुछ ज्यादा नहीं, एक गाड़ी की। बस फिर? आज सुबह जब मैं नई गाड़ी खरीदकर सलमान को हैंड ओवर करने गया तो मेरे प्यारे और इकलौते दोस्त की खूबसूरत और शरीर बेगम मिस मारिया। हाय दानिश। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ। अरे भाई ये नई गाड़ी बहुत मुबारक हो तुम्हें। अरे ये मेरी गाड़ी थोड़ी है, ये तो आपके हस्बैंड की है। ओह माय गॉड दानिश, सलमान ने मैच की ये शर्त सिर्फ मजाकन लगाई थी। Are you getting serious? और मैं शर्त हारने के बाद उसे मजाक समझने का कायल नहीं हूँ। और वैसे भी शर्त थी कितने की? 10 लाख रुपए। दानिश you must be crazy। एनीवे, सलमान कहाँ है? सलमान अपने कमरे में है। ये लड़की कौन है? मेरा मतलब है कि ये खूबसूरत लड़की कौन है? हाय। अस्सलाम वालेकुम। ओह, देसी स्टाइल। वालेकुम सलाम। जीती रहो, जीती रहो, जीती रहो। Shut up दानिश। Anyway, this is my friend नूर और नूर ये सलमान के फ्रेंड दानिश। शरीफ और मुहज्जब भी। दानिश, सलमान अपने कमरे में है, तुम अंदर जाके मिलो उससे। मुझे आपकी फ्रेंड बहुत अच्छी लगी है, दोस्ती करवा देना। दानिश, मेरे ख्याल से सलमान अपने कमरे में है, तुम जाके मिलो उससे। आप तो बुरा मान गई, मैं खुद पूछ लेता हूँ। क्या नाम बताया था? नूर ना? नूर। दानिश, मैंने तुम्हें कहा है ना सलमान अपने कमरे में, तुम जाके मिलो। ओके ओके ओके। नूर, थोड़ा इधर फोकस करो। हाँ, बिल्कुल ठीक है। छोड़ यार, कैसी बातें कर रहा है? तू हंस क्यों रहा है? मैंने तो मोहब्बत की बात की। मोहब्बत, और वो भी तुम्हें, और वो भी पहली नजर में। कैसी बातें कर रहा है यार? ना कोई तारीफ, ना कोई जान, ना कोई पहचान। नूर नाम है और अपने नाम की तरह वो खूबसूरत भी है। थोड़ी सी बल्कि काफी मशरकी लड़की है। और तू तो जानता है कि मुझे आए दिन लड़कियों के साथ मोहब्बत होती रहती है, लेकिन इस बार लग रहा है कि काफी स्ट्रॉन्ग लव अटैक है। मेरा ख्याल है कि हमारी बात 2-4 महीने तक चल सकती है। देखो दानिश, यार नूर ऐसी वैसी लड़की नहीं है, और सबसे अहम बात यह है कि वो मेरी बीवी की दोस्त है यार। और तू तो जानता ही है कि मैं अपनी बीवी से कितना डरता हूँ, तो बेहतरी इसी में है तेरी कि तू उससे बात ना करे। ओके? दानिश रहमान नाम है मेरा।
और मैंने दुनिया की जिस चीज पर भी हाथ रखा वो मेरी मिल्कियत बन गई। फिर ये सब स्टैंडर्ड नूर नाम की लड़की किस खेत की मूली है? कम ऑन दानिश, रिलैक्स यार, रिलैक्स। रिलैक्स? क्यों? एक बात तो बता, ये तेरी लगती क्या है जो तू उसकी इतनी तरफदारी कर रहा है? दानिश, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूं। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि नूर तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं करेगी, क्योंकि वो किसी भी लड़के के साथ दोस्ती नहीं करती। मिस नूर, मेरा नाम दानिश रहमान है। अभी अभी आपसे छोटा सा तारुफ हुआ, आप मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। ये मेरी खुशकिस्मती होगी और आपकी खुशबख्ती, और हो सकता है कि मैं आगे चलकर आपसे शादी भी कर लूँ। शादी। दानिश, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप मेरे साथ लंच करेंगी तो आपका जवाब क्या होगा? it's too much, दानिश। Really? दानिश, होश करो। आपकी खामोशी का मतलब आपका इकरार है। Let's go. दौलत रखने का हरगिज ये मतलब नहीं कि आप जब चाहे जिसकी चाहे इज्जत नफ्स खरीद लें। हम लड़की जरूर हैं, मगर इतने कमजोर नहीं कि आपकी बदतमीजी का जवाब ना दे सके, ना ही आपकी तरह आवारा। Are you mad? क्या हो गया तुम्हें? हाँ, पागल हो गया तुम? जानते हो दानिश, हमारे खानदान पर आज तक किसी बड़े से बड़े आदमी ने उंगली नहीं उठाई, और तुम एक आम और मामूली सी लड़की से थप्पड़ खाकर लौटे हो। I'm sorry, मम्मी जान, लेकिन मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। बदला तो जरूर लिया जाएगा, लेकिन वैसे नहीं जैसे तुम सोच रहे हो। कौन है वो लड़की? हमारे ऑफिस के असिस्टेंट अकाउंटेंट की बेटी। जिन मुलाजिमों को हम पालतू जानवरों की तरह महीने के आगाज में चंद नोटों के टुकड़ों से पालते हैं, ये बात पहुंची है। Good morning. Good morning. Please sit down. रऊफ साहब, आप जरा हमारे कमरे में आएंगे? जी हाजिर। बरखुरदार ये अच्छी तरह समझ लेना। ठीक है। कर्नल कमाल साहब से अच्छी तरह समझ लेना, जरूर, वरना वो गुस्सा, समझते हो ना? जी बिल्कुल। हाँ, क्या कह रही हैं मैडम? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। आपको यकीन आना भी नहीं चाहिए। देखिए ना रऊफ साहब, कुदरत ने आपकी बेटी से माँ जैसे अजीम रिश्ते को बचपन ही में छीन लिया।
इसलिए माँ के प्यार और ममता का जितना एहसास आपकी बेटी को हो सकता है उतना ही हमें हो सकता है। बेटी ना होने की वजह से इसलिए हम अपने दानिश के लिए आपकी बेटी नूर का हाथ मांगते हैं। इस तरह नूर को माँ मिल जाएगी और हमें हमारी बेटी। वैसे हम नूर से 1-2 बार ही मिले, लेकिन उस 1-2 बार की मुलाकात में हम ये जान गए कि नूर में वो तमाम खूबियां जो हमारे खानदान की बहू में होनी चाहिए। इसलिए आप प्लीज हमारी बात मानिए। क्या कह सकता हूँ मैडम, मुझे मंजूर। थैंक यू वेरी मच राउत साहब। वैसे हमारा ख्याल है कि नेक काम में देर बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, इसलिए हम अगले ही हफ्ते आपके यहाँ बारात लेके आ रहे हैं। देखिए ना मैडम, भला शादी की तैयारियों के लिए वक्त तो चाहिए ना। डोंट यू वरी राउत साहब, इस शादी की तमाम तैयारियां हमारे जिम्मे हैं। मेरे कहने का मतलब ये था मैडम कि अब्दुल मियाँ मुल्क से बाहर हैं, उनके बगैर भला ये सब कैसे मुमकिन है? देखिए राउत साहब, अपनों के ना होने से घर में खुशियां आना बंद तो नहीं हो जाती। ये रख लीजिए। इसकी क्या जरूरत थी मैडम? देखिए राउत साहब, पैसे से अपनाइयत नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन एक दूसरे का ख्याल रख के अपनाइयत का एहसास तो दिलाया जा सकता है ना, चाहे वो इन बेजान नोटों से ही क्यों ना हो। जी शुक्रिया, आपकी खुशी मैडम। बस अब आप जल्दी से घर जाइए और अपनी फैमिली को ये खुशखबरी जल्द से जल्द पहुंचाइए। थैंक यू मैडम, थैंक यू। भले तुम चांद का नूर ही क्यों ना हो, लेकिन पहचान तुम्हारी आफताब के बिना अधूरी है। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी खुशी की खबर है, बहुत बड़ी खुशी की खबर। खुशी की खबर तो है बेटी, लेकिन क्या बाबा जान? देखो सबा बेटी, तुम अच्छी तरह जानती हो कि नूर बहुत चूजी और सेंसिटिव लड़की है। कि कहीं वो बाबा जान वो बिल्कुल कुछ नहीं कहेगी, बिल्कुल इनकार नहीं करेगी। बिलीव मी बाबा जान, वो मेरी छोटी बहन है, उसे किस तरह से हैंडल करना मुझे अच्छी तरह से पता है। जीती रहो बेटी। सबा बेटी, आजकल अच्छे रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं और मैं ये रिश्ते गंवाना नहीं चाहता। आप जैसे चाहेंगे, जिस तरह चाहेंगे वैसे ही होगा। बस आपको बहुत बहुत मुबारक हो बाबा जान, बहुत बहुत मुबारक। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। काश काश तुम्हारी माँ जिंदा होती। ये खबर सुनकर कितनी खुश हुई। जाइए बाबा जान, मैं आपसे नहीं बोलती, आपने ये ठीक नहीं किया। अरे बेटा क्या हुआ? बाबा जान, इतनी बड़ी खुशखबरी और आप इतनी सी मिठाई नहीं लेकर आ सके। मैं अपनी बेटी का अभी वो मिठा कराता हूँ। ये घर में चीनी किससे का रखी? बाबा जान। सलमान बेटा, भाई तुम्हें तो सबसे पहले यहाँ आना चाहिए था और तुम भी अब आ रहे हो। अंकल आप इन बातों को छोड़े, आप ये बताएं कि इतना टाइम हो गया और बारात भी नहीं आई और मेहमान भी नजर नहीं आ रहे। बेटा यही तो परेशानी है कि मेहमान बारात के इंतजार करते करते अपने घरों को वापस जा रहे हैं, बारात अभी तक नहीं। अंकल शादियों में तो आपको पता देर सवेर होती रहती, कोई ऐसी बात नहीं, आ रहे होंगे भी रास्ते में। सलमान भाई, मारिया नहीं? आप कैसी बातें करती हैं, वो अंदर है नूर के साथ। आज तो माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हो।
लेकिन ये क्या ना, हाथों पे मेहंदी और जेवर भी ना होने के बराबर, ये सब क्या है नूर? मैं अभी अंकल और आपी से बात करके आती हूँ। नहीं मारिया, ये मेरा फैसला है। मारिया, एक दुल्हन के लिए उसका सबसे बड़ा जेवर उसका नसीब होता है। एक ऐसा नसीब जो हिना की खुशबू या जेवरात पहन लेने से नहीं जगाया जा सकता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आने वाले कल का इस्तकबाल बड़ी सादगी और सिर्फ सूट जोड़े में करूँ। ये सच है बेटा। रऊफ साहब, ये शादी होने से पहले हम अपनी बहू से अकेले में चंद बातें करना चाहते हैं। लेकिन मेरे जैसा सफेद जोड़ा। अपना झुका हुआ सर उठा लो लड़की। मैं कुछ समझी नहीं। हम दानिश की माँ हैं। फाइजा रहमान। बच्चे के दर्द का एहसास अपनी जिंदगी भर याद रखना
और वो एहसास तुम्हें हम याद कराते रहेंगे, हम। आज अपनी ही बारात को रुखसत होता देखकर अपने बाप के चेहरे पर फूटने वाले दुख और दर्द के अक्स हमारे बेटे के लिए जाने वाले बदले को जरूर एंजॉय करना नूर। और आज पहली बार कोई दुल्हन अपनी ही बारात को रुखसत होता हुआ देखी। और हाँ, तुम्हें पूरा इख्तियार है कि आज अगर तुम कुछ कहना चाहो तो कह सकती हो। मैं आपके फरूग, आपकी खुदगर्जी और अनाप परस्ती को देख के आपको सिर्फ एक हकीकत से आशना करना चाहूंगी। वो तो इज्जो मंतशा, वो तो जिल्लो मंतशा। इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। आप जा सकती हैं। How dare you? रुक जाइए बेगम साहबा, देखिए आप ऐसा मत कीजिए बेगम साहबा। मैं बेटी का बाप हूँ, आपको मेरी सुननी पड़ेगी। आप ये सुन नहीं कर सकते मुझसे। देखिए ये सुन है, आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए। ठीक, तो फिर कुछ और बढ़ा दे। ये लीजिए आपका टर्मिनेशन लेटर। कल से आपको ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं। खुदा के लिए ऐसा मत कीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अल्लाह के वास्ते ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। रुक जाइए, खुदा के लिए रुक जाइए, आप रुक जाइए। देखिए बेगम साहब, बेटी की बारात जाने का मतलब समझती हैं आप? इस घर से डोली नहीं, दो जनाजे उठेंगे। बेटी के साथ मैं भी मर जाऊंगा। ऐसा मत कीजिए। समझ, कौन करेगा मेरी बेटी के साथ शादी? कौन करेगा? मैं करूंगा। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। अल्लाह के वास्ते ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। रुक जाइए, खुदा के लिए रुक जाइए, आप रुक जाइए। देखिए बेगम साहब, बेटी की बारात जाने का मतलब समझ उठेंगे। बेटी के साथ मैं भी मर जाऊंगा। ऐसा मत कीजिए। समझ, कौन करेगा मेरी बेटी के साथ? कौन करेगा? मैं कर... मैं करूंगा आपकी बेटी से शादी। रऊफ अंकल प्लीज। मम्मी जान, नजरों के बारे में तो सुना था, मगर गिरकर भी खुद को ऊंचाई पर देखने की मिसाल आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। तुम जानते हो तुम किससे मुखातिब हो? जी मम्मी जान, मैं जानता हूँ, लेकिन अब्दुल आज रिश्तों की पहचान नाम हो बल्कि इंसानियत की नजर से, और मेरे एकदम। अब्दुल, तुम हद से ज्यादा पढ़ रहे हो। अब्दुल अपनी हद भूल चुका है, और दानिश, अब इसे ये भी बता दो कि ये हमें भूल जाए। Let's go now. Goodbye, Mr. Abdul.
बेटे मैं किस तरह तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? मेरे पास तो वो लफ्ज भी नहीं। तुमने एक बेटी के बाप का मान रखते। कैसी बातें कर रहे हैं अंकल आप? प्लीज अपने आप से पूछ लीजिए, क्योंकि खुशी के मौकों पर रोया नहीं जाता बल्कि हंसा जाता है। इस तरह और शादी की तैयारियां जहां रुकी थी वहीं से दोबारा शुरू करवा रहे हैं। क्या क्या कह रही हो तुम होश में तो हो? जी अभी मैं बिल्कुल होश में हूँ और मैंने आपको जो कुछ कहा है आप प्लीज उन्हें जाके बता दें। ओके, मैं आपकी बेटी की हर किस्म की शर्त सुनने के लिए तैयार हूं। चलिए। मैं और आप अपनी शादी के मौके पे अपने 4 दोस्तों को शामिल करेंगे ताकि बाद में खुदा ना खास्ता आप मुझे तलाक देना चाहें या मैं आपसे खुला लेना चाहूं तो इन गवाहों का मौजूद होना जरूरी होगा। और अगर इन गवाहों में से एक गवाह भी कम हुआ तो हमारी तलाक कभी नहीं हो सकेगी। आपने अगर अदालती कार्रवाई के बगैर मुझे तलाक दी तो आपको मुझे 5 करोड़ रुपए बतौर हक महर अदा करने होंगे, समझे आप? हंसने की माफी चाहता हूं, मगर क्या मैं आपसे इस शर्त की वजह जान सकता हूं? मुझे अपने मुस्तकबिल का तहफ्फुज़ चाहिए, क्योंकि हो सकता है एक भाई बारात वापस ले जाने का सोच और दूसरा वैसे मुझे आप एक बात बताना गवारा करेंगी? जी फरमाइए। मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, इसलिए मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या ये आपका आखिरी फैसला है? आई मीन ऑप्शन? ओके, वाइज लेडी। Ja, men det så kommer han. नफरत करता हूं मैं तुमसे, नफरत। आज के बाद तुम्हारा रिश्ता खत्म, बिल्कुल खत्म। मैं इस घर में तुम्हारी परछाई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी जात से जुड़ी हुई एक चीज मैं इस घर से बाहर निकालकर फेंक दूंगा। इस कमरे को ताला लगा दो।
आओ नूर। रुक जाओ वहीं पे। खबरदार जो दहलीज के अंदर कदम रखा। और मिस्टर अब्दुल, तुम ये हरगिज मत समझना कि हमें तुम्हारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, बल्कि हमें तो तुम्हारा आना बहुत अच्छा लगा, लेकिन इस अंदाज से हरगिज नहीं। तो फिर आज के बाद आप मुझे कभी भी यहां आता ना देख सके, क्योंकि मेरा ये अंदाज अब मेरी जात का हिस्सा बन चुका है। हिस्सा। अब्दुल, इस 2 टके की लड़की की खातिर तुम मम्मी जान से बदतमीजी कर रहे हो? हाँ, क्योंकि तुम्हारी नजर में ये 2 टके की लड़की तुम्हारी भाभी और इस खानदान की बहू बन चुकी है। बहू। इसलिए मिस्टर दानिश रहमान, हमारे खानदान की इज्जत के 2 टकों के दाम लगाने से पहले सोचना जरूर है। मुमकिन है तुम्हारी गरज जाग जाए। Shut up! और इस थप्पड़ से पहले तो यहाँ सिर्फ रिश्तों की पहचान दोबारा जिंदा खाने की नीयत से आया, जब घर के बड़ों के सामने झूठों पर हाथ उठाया जाता है, उस पर भी उनकी खामोशी इख्तियार करने से ये समझाना चाहिए कि रिश्ते वाकई टूट चुके। अकरम बाबा, प्लीज मेरा सामान मेरी गाड़ी पर रख दीजिए, और अगर हो सके तो यादें भी।
डरो नहीं, रुको 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 रुको। मेरा नाम लगा दिया था, अब ये तुम्हारा है, सिर्फ तुम्हारा। आओ। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने आज मेरी और मेरे घर वालों की इज्जत रखकर मेरे ईमान को मजीद मजबूत कर दिया है। बेशक तू अपने बंदों से 70 माओ जितना प्यार करता है और हर तरह से उसकी मदद भी करता है। ऐ अल्लाह, अब मेरे साथ शाने को सदा आबाद रखना और इसको किसी की नजर न लगे। मुझे और अब्दुल को हमेशा अपने सामने झुका रहने की तौफीक अता फरमा और हम दोनों को अपनी रहमत और बरकत से नवाज दे। आमीन। आइए नूर। एक मिनट। आओ। आओ। आज हमारे इस घर में उसकी मदद भी करता है। ऐ अल्लाह, अब मेरे साथ शाने को सदा आबाद रखना और इसको किसी की नजर न लगे। मुझे और अब्दुल को हमेशा अपने सामने झुका रहने की तौफीक अता फरमा और हम दोनों को अपनी रहमत और बरकत से नवाज दे। आमीन। आइए नूर। एक मिनट। आओ। आओ। आज हमारे इस घर में तुम्हारा इस्तकबाल करने के लिए ना ही कोई सास ससुर और ना ही कोई नंद या देवर है। अगर है तो बस
अब्दुल है। नूर आओ ना, 1 मिनट। नूर तुम 1 मिनट के लिए रुको, मैं अभी आया। 1 मिनट, 1 मिनट में आया। आज इस घर में हमारे पहले लम्हे को मैं महफूज करने लगा हूं। किस चीज पे? वो ना सही रहेगा। नूर रेडी हो ना? रेडी हो ना? तैयार हो ना? 1 2 3 से चीज। मम्मी जान, दानिश तुम सोए नहीं अभी तक? मम्मी जान, वो औलाद बड़ी बदनसीब होती है जो अपनी माँ को तड़पता देखकर सुकून से सोती रहती है। मम्मी जान, आप एक ऐसे शख्स के लिए क्यों रोती है जो न सिर्फ आपको बल्कि हम सबको छोड़कर चला गया? वो चाहत ही क्या जिसमें तड़पना हो, और वो रिश्ते ही क्या जो जुदाइयों से खत्म हो जाए। हमने और तुम्हारे बाप ने एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत की, बेपनाह मोहब्बत। मगर अफसोस कि हमारे मम्मी जान, अगर वो शख्स आपकी जिंदगी में दोबारा आ जाए तो हम उन्हें फौरन अपना लेंगे। अब अगर यही सवाल हम तुमसे करें तो? सच बोलो, जो शख्स मेरा सगा बाप होकर भी मेरे लिए बाप का फर्ज अदा न कर सके, उस शख्स की मेरी नजर में क्या अहमियत हो सकती है? क्या?
आपको तो नींद आ रही थी ना बहुत। नींद तो आ रही थी लेकिन क्या हुआ अब्दुल? नूर 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 मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने एक बहुत अहम बात तुम्हें अभी तक नहीं बताई। क्या? वो नूर देखो, मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपा सकता, इसलिए साफ साफ अंदाज में मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मैं एक लड़की से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूं। इतनी ज्यादा कि शायद